अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर आपके साथ एक और अरबी के मुतालिक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें आपको अरबी के कुछ जुमले बताए जाएंगे, कुछ लफ्ज़ बताए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं या न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, चलते हैं अपने मौजू की तरफ और बताते हैं कौन से जुमले हैं और कौन से अल्फाज हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है, इसका क्या अरबी में मानी है? मुझे ज़रूरत है यानी आना महताज, आना महताज, कि मुझे ज़रूरत है, कि मैं महताज हूँ। आना, आने का मतलब है मैं महताज, के ज़रूरत है मुझे, महताज ज़रूरत है। महताज अरबी में महताज कहते हैं और उर्दू में ज़रूरत है कहते हैं। तो आना महताज, कि मैं मुझे ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी से मिलते जुलते अल्फाज के बारे में। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आने मा महताज शी, आने मा महताज शी। आने का मतलब मैं महताज के ज़रूरत नहीं। माँ का मतलब नहीं, माँ भी कहते हैं और ला भी कहते हैं। ला माँ नहीं को कहते हैं। माँ का मतलब नहीं, शी का मतलब किसी चीज़ की। तो इसको उर्दू में बोला जाता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आने मा महताज शी, आने आने मा महताज शी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है, तो ये इस तरह बोला जाएगा कि इंते महताज, इंते महताज, यानी इंते कि तुम्हें, तुम, तुम्हें। इंते, इंते का मतलब है तुम या तुम्हें। महताज का मतलब है कि ज़रूरत है। इंते महताज, कि तुम्हें ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसका अरबी में मानी है कि इंते महताज शी, इंते यानी तुम्हें, महताज शी, कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। महताज ज़रूरत है, शी का मतलब किसी चीज़ की। इंते तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद कुछ अल्फाज हम आपको भी बताएंगे, वो कौन से अल्फाज हैं। जैसे कि बोला जाता है अभी, इस वक्त, अभी इस वक्त। तो अरबी में बोला जाता है हस्से, हस्से, हस्से का मतलब है अभी इसी वक्त। अभी, हस्से, हस्से, अभी इसी वक्त, इस वक्त यानी हस्से। और उसके बाद यकीनन, यकीनन को बोला जाता है कि अकीद, यकीनन, अकीद, ताकीद, यानी अकीद ये भी बोला जाता है कि सच्ची। यकीनन को भी यही बोला जाता है अकीद या ताकीद। अकीद और ताकीद ये दो लफ्ज़, एक लफ्ज़ तो अकीद बोला जाता है इराक में, और बाकी ममालिक में, जो अरबी बाकी ममालिक है उन ममालिक में बोला जाता है ताकीद, ताकीद, यानी दुबई, सऊदीया, कतर, इस तरह के जो बाकी ममालिक हैं अरबी, उन वहाँ पे बोला जाता है ताकीद। और
ادھر عراق میں بولا جاتا ہے عقید. عقید اور تاکید لفظ دو ہے، معنی ایک ہے، یعنی یقیناً، سچی، یقیناً. اس کا معنی ہے عقید یا تاکید. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سست. سست کا مطلب عربی میں ہے یعنی کسول. کسول یعنی کہ سست یا تابان. تابان بھی سست کو یا بہت کم رفتار کو کہتے ہیں کسول یا تابان. ٹھیک ہے. تابان ویسے تھکاوٹ کو بھی کہتے ہیں، جیسے انسان تھکا ہوا ہو تو کہتا ہے کہ میں آنا تابان، کہ میں تابان ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. تو سست کو بھی اسی طرح کہتے ہیں کسول. کسول کہا جاتا ہے دبئی یعنی کہ دوسرے ملک میں، اور تابان کہا جاتا ہے عراق میں. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹا سعودیہ، دبئی، قطر، ویسے دوسرے ملکوں میں کہا جاتا ہے دبا. موٹے کو کہا جاتا ہے دبا. لیکن عراق میں کہا جاتا ہے سمیم. لفظ ایک ہے، ہر ملک کا معنی عربی الگ الگ ہے. یعنی کہ عراق میں کہا جاتا ہے سمیم، موٹا، تو دوسرے ملکوں میں کہا جاتا ہے دبا. ٹھیک ہے. تو باقی جو پتلا ہے، پتلے کو کہا جاتا ہے ضعیف. یعنی کہ کمزور، پتلا، ضعیف. جیسے کہ پاکستان میں ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو، یہاں پہ پتلے کو کہتے ہیں یا کمزور کو کہتے ہیں ضعیف. اس کے بعد فیس یعنی کہ منہ. فیس انگلش میں لفظ ہے فیس، اور ویسے اردو میں منہ کہتے ہیں. کہ ادھر عراق میں فیس کو کہتے ہیں وجہ. کہ یہ جو منہ چہرہ ہے، چہرہ انگلش میں فیس کہتے ہیں اور اردو میں چہرہ کہتے ہیں، اور عربی میں عراق میں کہتے ہیں وجہ. اور باقی ممالک میں کہتے ہیں رسوم، اور عراق میں کہتے ہیں وجہ. آپ نے عراق کی عربی سیکھنی ہے تو آپ غور کریں صرف عراق کے الفاظ پہ. عراق میں کہتے ہیں وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ، انگلش میں کہتے ہیں فیس. تو یہ تھے آج کے کچھ الفاظ اور کچھ جملے جو آپ تک ہم نے پہنچائے. انشاءاللہ پھر کوئی اچھے سے جملے، اچھے الفاظ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں. تو پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.